मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आलिम कुरान और हाफिज दीन बन रहा है, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाला एक हाफिज कुरान भी है, दूसरी तरफ डॉक्टर भी है सुभान अल्लाह। एक तरफ आलिम दीन भी है, दूसरी तरफ MBBS डॉक्टर भी है सुभान अल्लाह। एक तरफ हाफिज कुरान भी है और प्रोफेसर भी है हाफिज कुरान। और उनका जिक्र अज़कार किया जाता है। आज उन्हीं के आमद की खुशी में ये मदरसा मोहम्मदिया में ये आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनका जिक्र अज़कार कराया गया है। कल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। शायर कहता है कि यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वह नहीं कि जिसका बाप मर जाए, अरे यतीम वह है जो महरूम इल्म रह जाए। अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुराद किधर है तेरा मकाम है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मदरसा मोहम्मदिया अनवारुल उलूम मोहम्मदी में है और यहाँ पर कल 12 रबीउल अव्वल शरीफ का पुरनूर मौका है। इस मौके से तमाम मदरसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की जिक्र की जा रही है और आमद को लेकर जुलूस मोहम्मदिया निकाला जाएगा, जिसमें यहाँ पर उलमा हजरात हैं और यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो हैं। इनमें से मैं सिर्फ एक हजरत को चिंता हूँ जो हमारे यहाँ से आए हैं, रियाजुद्दीन साहब। बाकी लोगों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तो बात करेंगे मदरसा का बच्चा और जगहों पर बच्चे पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन मदरसा का बच्चा पढ़कर क्या क्या बनेंगे, हजरत से बात करेंगे। हजरत 12 रबीउल के एक दिन पहले इस मदरसे में प्रोग्राम रखा गया है, इस मुतल्लिक से कुछ बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम तर लोगों को सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न विलादत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज मैं मदरसा मोहम्मदिया अनवारुल उलूम में आया बहैसियत मुम्तहिन इम्तहान लेने के लिए। यहाँ के अराकीन मुंतज़मीन ने हमें मदऊ किया, मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद बच्चों के इम्तहान लिए माशाअल्लाह बहुत खुशी हासिल हुई है कि यहाँ के मुदर्रिसीन, यहाँ के मेंबरान, यहाँ के अराकीन ने बहुत कम वक्त और आला तालीम दिला रहे हैं सुभान अल्लाह। बच्चों का जब मैं इम्तहान लिया तो बहुत मेहनत व मशक्क़त के साथ यहाँ के असातिज़ा पढ़ा रहे हैं और मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला ऐसे ही असातिज़ा किराम और तालिबान उलूम नबविया के सीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म दीन मुस्तफ़ा का मदीना बनाए, ताकि हमारे हर आने वाले वक्त में कोई और काम नहीं आएगा, बल्कि यही तालिबान उलूम नबविया हमारी और आपकी कामयाबी की ज़मानत बनती हुई नजर आएंगे। अच्छा, आज के इस दौर में मदरसा का बच्चा सिर्फ दीनी तालीम हासिल करेगा कि और भी कुछ? नहीं, बिल्कुल दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी। सिर्फ मदरसे के बच्चे सिर्फ मदरसे ही में तालीम, और मदरसे में तो हर तालीम सिखाया जा रहे हैं सुभान अल्लाह। सिर्फ अरबी और उर्दू ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि अभी तो मदरसे में अरबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी भी पढ़ाए जा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ाए जा रहे हैं सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आलिम कुरान और हाफिज दीन बन रहा है, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाला एक हाफिज कुरान भी है, दूसरी तरफ डॉक्टर भी है सुभान अल्लाह। एक तरफ आलिम दीन भी है, दूसरी तरफ MBBS डॉक्टर भी है सुभान अल्लाह। एक तरफ हाफिज कुरान भी है और प्रोफेसर भी है हाफिज कुरान। मदरसे में आला तालीम हासिल कराने के लिए ये तो इब्तिदाई जगह बनाई गई है। यहाँ से बच्चे हाफिज कुरान बनने के बाद आगे जब आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हुए, वहाँ पहुँचते हैं तो यही हाफिज कुरान प्रोफेसर बनते हुए नज़र आते हैं, डॉक्टर बनते हुए नज़र आते हैं। यही तालीम की ये बरकत है कि अभी ये छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल के बच्चे, अभी दिल इतना बाग बाग हुआ कि बच्चे वज़ू करने का तरीका सुना रहे हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, खाना खाने से पहले की दुआएं सुना रहे हैं, खाना खाने की बाद की दुआ सुना है। जब ये 5 से 7 साल के बच्चे अभी वज़ू और गुस्ल का तरीका बता रहे हैं, यही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो यही बच्चे आला तालीम हासिल करके आगे भी बढ़ करके लोगों को तालीम याफ्ता करा सकते हैं। सुभान अल्लाह। शुक्रिया आप कीमती बात बताने के लिए। हजरत का नाम जानना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबरार अहमद है। मैं इस मदरसे में रहता हूँ और मस्जिद में इमामत करता हूँ मदीना। कितने बच्चे इसमें पढ़ाते हैं? इसमें बच्चे में बहुत लगभग गांव का लेकर के जागीर के बच्चे लेकर के लगभग 50, 60, 100 के करीब है। अनगिनत बच्चे हैं। जागीर के बच्चे खाने भी खाते हैं, बिरूनी बच्चे सब भी हैं। और ये महीना हमारे हुजूर सय्यद सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है। जब चाँद होता है इस महीने में 12 रबीउल शरीफ का, तो पूरे आलम दुनिया में सरकार की आमद पर पूरे दुनिया में जलसे जुलूस सजाए जाते हैं
सरकार का तस्करा होता है कि इस महीने में जो 12 रबीउल शरीफ को दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उनकी आमद की खुशी में पूरी दुनिया को सजाए जाते हैं। तरह तरह समझे रात हो दिन हो अल्लाह के रसूल का जिक्र अज़कार कराए जाते हैं और पूरे गांव को पूरे शहर को सजाए जाते हैं माशाअल्लाह और उनका जिक्र अज़कार किया जाता है। आज उन्हीं के आमद की खुशी में ये मदरसा मोहम्मदिया में ये आका अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनका जिक्र अज़कार कराया गया है। कल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा पूरे आलम दुनिया में। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि पूरे आलम दुनिया में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं अल्लाह ताला इन जुलूस मोहम्मदी को अमन व अमान में सलामत के साथ जुलूस निकाला जाए। हजरत क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। इसी में हैं आप? नहीं, हम बाहर जमालपुर में पढ़ाते हैं। अच्छा, इस मदरसे को लेकर क्या कहेंगे? ये मदरसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे बैरूनी यानी कि बाहर के बैरूनी मुल्क से, नेपाल के? नहीं, मुल्क नहीं, जगह से, यानी इंडिया के बच्चे यहाँ रहते हैं, खाते पीते भी हैं। उनका हर इंतज़ाम किया जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल की जाती है और हर तरह से सहूलत उसको दी जाती है ताकि वो बच्चा आगे चलकर इल्म हासिल करके जाकर कहीं इस गांव का नाम रोशन करे और यहाँ से जाकर दूसरी जगह हिफ्ज़ करने के बाद पढ़ाए। क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है कि जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इल्म वो ऐसी चीज़ है कि उस पर पढ़कर इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है। क्योंकि शायर कहता है कि यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वह नहीं कि जिसका बाप मर जाए, अरे यतीम वह है जो महरूम इल्म रह जाए। इल्म की इतनी बड़ी फजीलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसैन रज़ा, इसी में है? हाफिज़ कौसैन रज़ा इस्माइली जी। मैं इसी मदरसे में पढ़ाता हूँ, बस्ती ज़िले का हूँ। क्या पढ़ाते हैं? कुरान शरीफ बच्चों को पढ़ाता हूँ, हिफ्ज़ करवाता हूँ। इसमें उर्दू हिंदी अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? नहीं, मैं कुरान शरीफ पढ़ाता हूँ और उर्दू पढ़ाता हूँ। बाकी मौलाना जो बच्चे कुरान शरीफ वाले हैं मैं उनको सिर्फ हिफ्ज़ करवाता हूँ। बाकी और जो मुदर्रिसीन हैं उनको उर्दू और हिंदी की तालीम देते हैं और हिंदी इंग्लिश या जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो और मुदर्रिसीन यहाँ मौजूद हैं वो पढ़ाते हैं। मैं फ़िलहाल कुरान शरीफ यानी हिफ्ज़ करवाता हूँ, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाता हूँ। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न है तो कुछ न है, वो जान है जहान की, वो जान है कि जहान है। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है मदरसे में, लेकिन इल्म को लेकर मदरसा महान है। मदरसे में यही बस जान है कि दरो दीवार नहीं होता, आलीशान मकान नहीं होता, लेकिन वो सुविधाएं नहीं होती, लेकिन बच्चे को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि मदरसा एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर मदरसा नहीं हो तो इन बच्चों को सरकार संभाल नहीं पाएगी। देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। गरीब के बच्चे यहाँ पे दर्स हासिल करते हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद आजम अली उर्फ चुन्नू। इसी गांव से हैं? नहीं, मैं जमालपुर से हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा हमारे गुलाम सरवर साहब जो हैं बहुत अच्छी मेहनत करके बच्चों को तालिब इल्म दिया और हमारे बाहर से आने वाले मौलाना कारी रियाज साहब उन्होंने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने में हमारे बच्चे कामयाब हुए और मुझे सुनकर ये दिल बागे बाग हो गया। और मैं ये मोहम्मदी वाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा जो हमारे गुलाम सरवर साहब है और हाफिज़ी लोग हैं और सोफ़ी अबरार साहब है, इन बच्चों पर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करे। और हमारे गुलाम सरवर साहब जो इतना मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं इन पे ध्यान रखते हुए मद्देनज़र मदरसे पे बराए करम बराए मेहरबानी और आगे चलने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सलीम अब्दुल। इसी गांव से हैं? गाँव के रहवासी है। कितने आबादी है इस गांव में? कम से कम 200-250 घर होएगा। 200-250 घर है। जी। फिर मदरसे का हालात ऐसे कितने दिन पहले खुला मदरसा? अभी फिलहाल तो ये शुरुआत कब हुई? शुरुआत 4 साल से पहले हो रही है। 4 साल ये तो काफ़ी नहीं सुधरे। गांव वाले का कुछ मदद नहीं हुआ है, कुछ बाहरी मदद हो रही है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, उसे खाना पीना कपड़ा लत्ता हर सब दिया जा रहा है, हर चीज़ सुविधा है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे गांव के इमाम साहब है, मुदरिस है, मौलाना हाफिज़ है, कारियों सब हैं इंतजामिया कमेटी में लगे हुए हैं। गाँव के भी जो हमारे सदस्य सेक्रेटरी हैं जो भी सब मेहनत कर रहे हैं, जो भी पैसा यहाँ आ रहा है वो इंतजाम में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा और कोई सरकारी मदरसा नहीं है यहाँ? जी नहीं, यहाँ पे स्कूल है? नहीं है।
सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। बच्चे जाते हैं स्कूल में? स्कूल में जाते हैं बच्चे भी, दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल भी तालीम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मदरसा के दरो दीवार को देख सकते हैं, मदरसा की जो हालात है उसको देख सकते हैं, और यहाँ की बच्चे की जो तालीम है उसको देख सकते हैं। कहा जाता है कि आज के दौर में बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बच्चे इल्म हासिल नहीं करते। लेकिन यहाँ बच्चे जो हैं इल्म हासिल करते हैं। तो कहा जाता है कि इल्म देने वाला अगर वो जंगल में बैठा हो, पहाड़ियों के बीच बैठा हो, अगर वो इल्म दर्स शिक्षा अच्छा देता हो बच्चे को, तो वो बच्चा कहीं भी कामयाब है। कोई अगर सोफे पे बैठा हो, आलीशान रूम हो और उसमें एसी लगा हो, लेकिन वो शिक्षा बेहतर नहीं देता, तो बच्चा कामयाब नहीं होता। तो गरीब के बच्चों के लिए, खास करके मुस्लिम बच्चे जो मदरसे में इल्म हासिल करते हैं, जिस माँ बाप को पैसा नहीं होता, ऐसे तो सरकार दावा करती है कि बच्चे को बहुत शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं मिलती। आप देखते हैं कैसे कैसे खबर आते रहते हैं। लेकिन मदरसों में एक बार माँ बाप बच्चे को भेज देते हैं, पूछने नहीं जाते कि मेरा बच्चा आज क्या पढ़ा है, कौन सी शिक्षा हासिल कर रहा है। बस वो उलमाओं की, मौलानाओं की और मास्टरों की जिम्मेदारी होती है वो बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है। देखते हैं बच्चे में क्या खूबी है, वो बनाकर कामयाब कर माँ बाप को सौंप देते हैं। तो छोटी सी प्रयास थी हमारी, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी आपने देखा है, लेकिन मदरसे में आकर मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि ये मैसेज जाए उन मदरसों के लिए जो बड़े बड़े सरकार से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें जाएंगे तो पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल 0 बाई 0 मिलेगा। बच्चे नहीं मिलेंगे, मुकर्रिर नहीं मिलेंगे, मास्टर नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े मदरसे में आप देख लेंगे कि लापरवाही है। ऐसे मदरसे ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। मदरसे में बच्चे नहीं होते, टीचर नहीं होते, ऐसे मदरसे हैं। लेकिन जब छोटे मदरसे में जाएंगे जिनका दरो दीवार इस तरह का होगा, खुला टटियों का, वहाँ पर बच्चे बड़ी आराम से बड़ी अच्छी तालीम हासिल करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।